धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। पर अर्थ परायण भक्त ये, कामधेनु कलयुग के, पर अर्थ परायण भक्त ये, कामधेनु कलयुग के, लक्ष्मण लफुरा लडू संत जोधपुर त्यागी, सूरज कुंभन दास बिमानी खेम विरागी, भावन बिरही भरत नफर हरि केश लटेरा, हरिदास अयोध्या चक्रपाणि सरजू तट डेरा, त्रिलोक पुखर दी बिजुली, उद्धव बनचर वंश के, पर अर्थ परायण भक्त ये, कामधेनु कलयुग के, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, ये सभी भक्तजन इस कलयुग में अत्यंत परोपकारी हुए। इनके चरणों का आश्रय जिन्होंने ग्रहण किया, कामधेनु के समान संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हुए। सबसे बड़ा परमार्थ है जीव भवाटवी से छूट जाए। अनादिकाल से जीव जन्म और मृत्यु का असह्य दुख पीड़ित है, असह्य दुख से पीड़ित है। ये संतजन हमारी प्रकृति को बदल देते हैं, हमारे स्वभाव को बदल देते हैं, हमें यथार्थ जीवन से परिचय करा देते हैं।
मानव जीवन का जो मुख्य ध्येय है, मुख्य लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करा देते हैं। तो इन भक्तों में पिछले क्रम में आप श्री कुंभन दास जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। एक भक्त के जीवन में केवल ठाकुर का ही महत्व रहता है। संसारी वस्तु पदार्थ संबंधियों का महत्व नहीं रहता है। ये भले ही रहे, उसको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इनका महत्व जीवन में नहीं रहता है। केवल युगल सरकार प्रिया प्रीतम का महत्व रहता है। ये भरपूर रहें तो कोई बात नहीं, और ना रहें तो कोई बात नहीं, कोई लेना देना नहीं। श्री कुंभन दास जी का बहुत बड़ा परिवार था। पिछले क्रम में आपने सुना ही था कि उनकी पत्नी ने श्री वल्लभाचार्य जी से पुत्र मांगा। उन्होंने कहा एक नहीं 7 पुत्र होंगे। तो 7 पुत्र हुए, उनकी 7 पत्नियां हो गईं। और इनकी एक भतीजी थी कुंभन दास जी की, जो विधवा थी। और 2 ये हो गए कुंभन दास जी इनकी पत्नी। कुल 17 प्राणी थे। इनके पास एक छोटा सा खेत था, उसमें एक कृषि करते थे, खेती करते थे। बस जीवन के निर्वाह का केवल इतना ही क्रम। उस खेत से जो फसल हो जाती, गेहूं की हो जाती, धान की हो जाती, उसी से अपने 17 लोगों के प्राणियों का निर्वाह है। लेकिन विशिष्ट बात तो ये थी कि इनको बड़ा संतोष था। श्री ठाकुर जी ने जो कुछ दिया मैं उसके लायक नहीं हूं, ऐसा ही सोचते हैं। मैं इसके भी लायक नहीं हूं। कितनी बढ़िया बात है। देखो, प्राप्त परिस्थिति में जब तक संतोष नहीं होगा तब तक भजन नहीं होगा। हमें आज की तारीख में अभी जो हमारी परिस्थिति है उसमें संतुष्ट हो। हम जिसके लायक नहीं उतना ठाकुर ने दिया है, ऐसा मन में। हम लायक नहीं इसके, हम इसके पात्र नहीं हैं। लेकिन देखो तो ठाकुर जी का कैसा अनुग्रह, ठाकुर जी की कैसी कृपा, ठाकुर जी का कैसा अपनत्व। 8 जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखिए परदोसा, 8 जथा लाभ संतोषा। कितनी बढ़िया बात है। देखो, जथा लाभ, श्री ठाकुर जी ने जो दिया है वो हमें बहुत दिया है। जहां ये संतुष्टि आई, फिर इसके बाद मन शांत। संकल्प विकल्प में ही मन अस्थिर होता है। एक बार ये हमें निश्चय हो जाए कि आज की तारीख में अभी ठाकुर जी ने हमें जो दिया है हम उसके पात्र नहीं है। कैसी कृपा ठाकुर जी की। मन प्रसन्न हो जाए, सब दौड़ धूप खत्म, मन की उठापटक खत्म। प्राप्त परिस्थिति में संतोष, तब भजन होता है। ये सभी भक्तों के जीवन में आप देखेंगे, किसी ठाकुर से कभी कोई याचना नहीं की। हम इसी के लायक नहीं, आगे क्या मांगे।
हमें जो ठाकुर, हम इसके लायक नहीं है, अब आगे क्या मांगे हम ठाकुर से। गज धन गोधन बाजी धन और रतन सब खानी। गज धन गोधन रतन सब खान। ये धन के स्तर है, ये धन के स्तर है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन कहते हैं भैया जब एक धन मिल जाए तो फिर किसी धन की आवश्यकता नहीं है। कौन सा धन? जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरे समान, सब धन धूल समान, सब धन धूल के समान है। ये भक्तों की विशेषता है। भगवान ने जो दिया हम इसके पात्र नहीं है। ईमानदारी से हम सोचें, अपने जीवन को झांक के देखें, क्या हमने सब कुछ अपनी योग्यता से प्राप्त किया है? अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है? नहीं, नहीं, नहीं। मात्र ठाकुर जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, तो हम संतुष्ट रहें। जो हमारी आज की परिस्थिति है उसमें परम संतुष्ट रहें। श्री कुंभनदास जी अपनी प्राप्त परिस्थिति से परम संतुष्ट थे, परम संतुष्ट थे। एक बार आप श्रीनाथ जी के मंदिर में पद का गायन कर रहे थे। उसमें तत्कालीन राजा जो थे, राजा मान सिंह, जयपुर स्टेट के राजा थे, धार्मिक थे, इसलिए हमेशा ब्रज संतों के दर्शन करने के लिए आते थे। श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए गए और श्री कुंभनदास जी के पद को श्रवण करते ही वो भाव विभोर हो गए, इतने प्रसन्न हुए। कुंभनदास जी की आवाज की जो कसक थी, जो समर्पण था आवाज में, जो प्रियता थी, जो अपनत्व था, उससे उनका रोम रोम खिल गया। जब पद गा चुके तो उन्होंने देखा कि फगी हुई, फटी हुई पाग, पुरानी अंगरखी, जो धोती पहने वो भी कई जगह से फटी हुई। तो विचार, उन्होंने प्रणाम किया और मन में विचार किया कि इनके यहां जाके कुछ सेवा करनी चाहिए। वह स्थिति से पता लगता है कि निर्धनता है, धन की कमी है। इतना अच्छा व्यक्तित्व, यदि मैं इनकी सेवा करूं तो मेरा धन सार्थक हो जाएगा। तो मान सिंह जी पता लगाते हुए जमनावतो गांव पहुंच गए। मान सिंह अभी कुंभनदास के घर में नहीं पहुंचे, गांव में पहुंचे। और उस समय कुंभनदास जी गोद में श्रीनाथ जी बैठे थे और बार बार कहें, कुंभनदास जी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। कुंभन जी कहा, जय जय कहिए, कौन सी बात आप कहना चाहते हैं? श्रीनाथ जी बोले कि आप मानोगे कि नहीं? मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप मानोगे कि नहीं? बोले जय जय आप आज्ञा करो, आप क्या कहना चाहते हैं? और उसी समय मान सिंह आ गया। जैसे यहां बैठे कुंभनदास जी, श्रीनाथ जी, और उसी समय मान सिंह ने प्रवेश किया। तो जैसे मान सिंह ने प्रवेश किया, ठाकुर जी गायब। दो के सिवा तीसरा है कि ठाकुर जी गायब। श्रीनाथ जी गायब हो गए गोद से। इतनी बढ़िया बात कह रहे थे, ठाकुर जी देखो कहाँ की आफत आ गई। ठाकुर जी कुछ कहना चाहते, कहाँ की आफत आ गई। बड़ा बड़ा झुंझला गया। अब आके खड़ा हो गया। वो तो दर्शन करने आया था प्रभावित होकर,
प्रणाम करने लग गया। मान सिंह आकर के प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कुंभन दास ने कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी भतीजी से बोले कि देख बेटी, मैंने आज तिलक स्वरूप नहीं किया है, जा मेरा आसन ले आ और दर्पण ले आ। आसन में बैठ के तिलक स्वरूप करूंगा और दर्पण में देख करके तभी तो तिलक स्वरूप करूंगा। भतीजी ने कहा कि पिताजी, जो आसन था तो पड़िया खा गई और दर्पण पड़िया पी गई। तो मानसिक ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? आसन पड़िया खा गई, दर्पण पड़िया पी गई। तो जो साथ में थे वो कुछ लोग ब्रज के, तो उन्होंने कहा कि कुंभन दास जी के पास दर्पण भी नहीं है कि जिससे देख करके तिलक लगा सकें, और आसन बिछाने के लिए नहीं है तो घास का आसन बिछा लेते हैं और पानी में मुख देख के तिलक लगा लेते हैं। एक बड़े कटोरे में पानी सामने आंखों के रख करके उससे तिलक लगा लेते हैं, और जो घास होती है उसको बिछा के आसन बिछा लेते। अरे इतनी निर्धनता कुंभन दास जी के पास। मानसिक ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, मैं संयोग से एक दर्पण लाया हूं, अब मेरी इच्छा है कि आप इससे अपना तिलक स्वरूप किया करें। अब राजा था, तत्काल एक मणिजटित दर्पण निकाला। कई लाख रुपए का दर्पण था, मणि ही लगे थे उसमें चारों तरफ, और कहा महाराज आप इसे स्वीकार करें, और ये मैं तुच्छ भेंट आपके लिए लाया हूं। 1000 स्वर्ण मोहरें, उस जमाने में 1000 स्वर्ण मोहरों की थैली सामने रखी, और फिर कहा कि महाराज आप मेरे लिए आज्ञा दें और आपके लिए मैं क्या सेवा करूं। आप कहते हो पूरे गांव का पट्टा भी लिख दूं। राजा हूं, पूरे गांव का पट्टा आपका, पूरी इस गांव की जमीनें आपकी, मुझे आप आज्ञा करें। मेरी सेवा की बड़ी अंदर से भावना हो रही है। कितनी अच्छी बात है। देखो संतों का अंतर है। देखो हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं जहां संत होते हैं। देखो कितनी अच्छी बात। प्रत्येक संत कोई भी निर्णय करने के पहले विचारता है, इससे मेरे भजन का ह्रास तो नहीं होगा। ठीक है ना? हम भी कोई निर्णय करें, कहीं जाएं, कुछ करें, उसके पहले हमें यह सोचना चाहिए हमारी आत्मा का पतन तो नहीं होगा। वो बाहर से कितनी अच्छी चीज हो, कितनी आकर्षक चीज हो, सुनने में कितनी लेकिन उसके पहले हमें निर्णय करना होगा। ये चीज हमारा आत्मोत्कर्ष करेगी, आत्मा का उत्थान करेगी, पतन करेगी। ये चीज हमारे भजन में सहायक होगी कि भजन को नष्ट कर। बस यही खास बात है। हमारा जो मेजरमेंट, हमारा जो थर्मामीटर भजन का हो, आप कहीं जाएं, कहीं रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थर्मामीटर सामने रखें। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 चीजों में हमारा चित्त फंसा रहता है, मन फंसा रहता है। ठीक है ना? हम वही शब्द सुने जो हमारी भक्ति को बढ़ाने वाले हों, हम वही रूप देखें जो हमारी भक्ति को बढ़ाने वाले हों, हम उसी का स्पर्श करें जिससे हमारी भक्ति बढ़े। ये हमारा मापदंड बन जाए जीवन में। हम वही वस्तु ग्रहण करें जिससे हमारी भक्ति बढ़े। इन भक्तों का यही जीवन है, यही जीवन। देखो आप, वो श्रद्धालु है राजा, लेकिन कुंभन दास जी का आप उत्तर सुनो। कहा राजन, आप मुझे इसे दे रहे हैं दर्पण को, मैं इस मूल्यवान दर्पण को कहाँ रखूंगा?
मेरे पास से फूस की घास की झोपड़ी है और इतना मूल्यवान दर्पण तो महल में शोभा देता है, झोपड़ी में इसकी कोई शोभा नहीं है। और सबसे बड़ी बात राजन कि ये दर्पण आते ही इसकी मुझे सुरक्षा की चिंता हो जाएगी, भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। इतना कीमती है, इसका चिंतन होने लग जाएगा और मेरा भगवान का भजन छूट जाएगा। आगे कहा, आप जो मुझे स्वर्ण मोहरें दे रहे हैं इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। श्री ठाकुर जी ने मुझे जो छोटी सी खेती दी है मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है। मैं भी भूखा न रहूं, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा। साईं इतना दीजिए, साईं जामे कुटुंब समाय, जामे मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा, साधु न भूखा जा। आप मुझे पूरे ग्राम का पट्टा लिखना चाहते हैं, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। दान लेने के अधिकारी ब्राह्मण हैं, हम दान लेने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए मुझे इन किन्हीं चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने आपके लिए रोज के लिए आवश्यकता पड़ती है, मैं किसी दुकानदार को पास जमा करा देता हूं धन, और जितनी आवश्यकता आप उससे रोज अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ले आया करें। बोले नहीं भैया, हमारे वृक्ष के दुकानदार बड़े अच्छे हैं, जो हमें चाहिए अपने आप दे देते हैं, उन्हें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। कुंभन दास जी बार बार एक ही बात कहे, राजा मानसिंह कुंभन दास जी बार बार एक ही बात कहे। क्या कहे? कोई सेवा बता दो, कोई सेवा बता दो। उसकी बड़ी इच्छा थी, कोई सेवा बता दो, कोई सेवा बता दो। कुंभन दास ने कहा एक सेवा है कि आज के बाद कभी आना नहीं आप। उनको चिड़चिड़े ठाकुर चले गए गौर से। ये आया राजा श्रीनाथ जी कितनी बढ़िया, पता नहीं क्या कहने वाले थे, इसके आने से चले गए। ठाकुर जी बार बार, कुंभन दास जी एक बात कहनी है मानोगे? इतने में आ गया और अब उनको बोले श्रीमान जी अब ऐसी कृपा करना है कभी आप अब यहाँ आए नहीं, बस यही आपकी सेवा है। राजा मानसिंह आश्चर्यचकित हो गया। मैंने बड़े बड़े संतों के यहाँ देखा, लेकिन कोई माया से मुक्त नहीं है। बड़े बड़े संतों के, लेकिन ऐसा जीवन क्या बादशाही, कुछ भी नहीं, लेकिन मन कितना बादशाह है। सात गांठ को पीन में, सात गांठ और भाजी बिनु नोन, और भाजी श्री रघुबर जब उर्वसे, श्री रघुबर
इंद्र बापुरो कौन, इंद्र बापू। स्वर्ग के राजा इंद्र को अंगूठा दिखाते, क्या है तू हमारे सामने, क्या मस्ती है। राजा मान सिंह ने देखा कि देखिए कुछ भी संग्रह नहीं, लेकिन मस्ती छाई, मस्ती छाई। मंदासर के पुत्र अलर्क राजधानी छोड़कर के जंगल चले गए। शत्रुओं ने हमला किया तो छोड़ के भाग गए, और वहां किनारे वृक्ष के नीचे बैठे सोच रहे, अरे राम राम, कितना सुख था छूट गया, कितना धन था छूट गया, कितना वैभव था छूट गया। सामने से दत्तात्रेय जी आए, मस्त महाराज, और 9-10 फुट का लंबा शरीर, कुछ भी नहीं शरीर में, कोई वस्त्र नहीं, कोई कमंडल, कुछ भी नहीं, चमचम चमकती हुई देह, मस्ती से भरी हुई आंखें, और महाराज मस्त चाल। अब यहां वृक्ष के पास बैठे, इधर से दत्तात्रेय जी आ रहे हैं। आंख उठा के देखा, अरे इस बाबा के पास तो पहनो कपड़े भी नहीं, मेरे पास कपड़े तो है, फिर भी कितनी मस्ती है इसको। और ऐसी मस्ती मानो पूरे जहां का सम्राट हो, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना पहनने के लिए, मस्ती कितनी है। तो अलर्क जी उठे, चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज जी आप इतने खुश कैसे हैं, ना आपके पास रहने के लिए, ना आपको खाने के लिए, ना आपको पहनने के लिए, और कितने प्रसन्न हैं आप। दत्तात्रेय जी ने कहा, बस हमने 24 पुड़ियां खाई हैं, उसकी मस्ती है। 24 पुड़ियां, 2-3 नहीं, 24 गुरु बनाए हमने, और एक एक पुड़िया उन्होंने हमको दे दी, और मस्ती छाई रहती। अलर्क ने कहा, हमारा 1-2 पुड़िया हमको भी दे दो, हम बहुत दुखी है। और राजा मान सिंह कुंभन दास जी के व्यक्तित्व को देखकर, ऐसे परम विरक्त त्यागी को देख करके, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इतना संतोष देख करके महाराज गदगद हो गया। भले उन्होंने कह दिया कि अब तुम कभी नहीं आना, लेकिन सच्चे भक्त का दर्शन करके उसका रोम रोम खिल गया। जैसे राजा मान सिंह गया तो ठाकुर जी फिर आ गए गोद में। कुंभन ने कहा, जैसे आप कह रहे थे कि एक बात कहनी है, मान जाना, कौन सी बात थी। श्रीलाल जी ने कह रहे, क्या, यही तो कहना था कि मान सिंह जो दे ले लेना। अरे ये कहना था, तुमने कुछ लिया ही नहीं। श्रीलाल जी बोले कि हमने उसको प्रेरणा देके भेजा था कि तुमको जितनी आवश्यकता सब ले लो, उससे वो दे रहा है। कुंभन दास जी ने श्री ठाकुर जी की ठुड्डी में हाथ रख के कहा, अच्छा जय जय एक बात पूछूं। हाँ बोले पूछो। जय जय से ही बताइएगा। बोले हाँ बताएंगे, पूछो। आपको प्राप्त करने के बाद कुछ पाना शेष रहता है? आप जब प्राप्त हो गए तो फिर दुनिया की क्या चीज प्राप्त करना शेष रह गया? और जय जय आप सही बताओ, यदि मैं इस राजा से कुछ ले लेता तो जैसे आप मुझे इतना दुलार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, आप करते? ध्यान दें, संसार के किसी वस्तु में, पदार्थ में जैसे हमारा चित्त जाता है, वैसे ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं। भक्त इस बात को जानता है, और भक्त इस बात को जानता है इसलिए इनसे बिल्कुल अलग रहता है। मैं यदि राजा मान सिंह से कोई वस्तु ले लेता, कोई पदार्थ ले लेता, तो जैसे आप मुझे इतना स्नेह करते हैं, जैसा मुझे आप इतना दुलार देते, फिर आप देते?
ठाकुर जी ने सिर हिलाया है और कुंभन दास जी ने श्री ठाकुर जी को अपने हृदय से लगाया। इसलिए जय जय मैं केवल आपको रखना चाहता हूं अपने हृदय में। श्याम तो ही नैनन रखूं छिपाए, श्याम तो ही प्रेम डोरते बांधी चरण तब, प्रेम डोर राखूं उर बिचलाए, नैनन रखूं छिपाए, श्याम तो ही रहियो सदा बसे प्राणन में, रहियो सदा। हे श्रीनाथ जी, अब इन प्राणों में किसी को घुसने मत देना, आप ही निवास करना। किसी का महत्व जीवन में ना आ जाए, जिसका महत्व आएगा वो घुस जाएगा। रहियो सदा बसे प्राणन में, रहियो सदा। और यहां रह के मेरी संभाल करिएगा, मेरा चित्त कहीं भटक ना जाए। सदा कीजियो सारो, जान मोहे चेरी चरणन की, जान मोह चेरी चरणन की, रखियो नित्य दुलार, रखियो नित्य दुलार, रखियो ने। श्याम तो ही नैनन रखूं छिपाए, श्याम तो ही नैनन रखूं छिपाए। ये भक्त के जीवन की सबसे विशिष्ट बात है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मरिये। हे रघुनाथ जी, देख लो आप, मेरे हृदय में आपको छोड़कर और कोई इच्छा है ही नहीं। कैसा दिव्य जीवन, कैसा महान जीवन, बाहर से पूरा अभाव से भरा हुआ जीवन, लेकिन अंदर कितनी बादशाही, कितनी शानशाही। हमें कुछ नहीं चाहिए, और जिसे थोड़ा भी कुछ चाहिए ठाकुर जी उतने प्रतिशत दूर हो जाएंगे। जितने प्रतिशत संसार की डिमांड, उतने प्रतिशत ठाकुर जी पीछे हट जाएंगे। जागे न चाहिए कबहू कछु, जागे न चाहिए तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज गेंग, सो राउर निज गे। एक बार गोसाई विट्ठल नाथ जी के मन में आया, कितने अभाव से परिपूर्ण कुंभन दास जी का जीवन है। मुझे गुजरात की यात्रा करनी है भक्तों के पास। बहुत सेवक थे गुजरात में गोसाई विट्ठल नाथ जी के, तो इस बार कुंभन दास जी को साथ में ले चलूं।
तो वहाँ भक्तों से इतनी सेवा इनकी करा दी जाए कि फिर शेष जीवन में कोई चिंता न रहे इनको। ऐसा आपके मन में आया तो आपने आज्ञा करी कुंभन दास जी को, कुंभन दास जी श्री द्वारका की यात्रा के लिए हम लोग प्रस्थान करने वाले। वो अक्सर आप द्वारका जाते थे, श्री द्वारका की यात्रा के लिए हम लोग, हमारी इच्छा इस बार आप हमारे साथ चले। विट्ठलनाथ जी की आज्ञा की अवहेलना कौन करे, गोसाई जी ने आज्ञा करी है तो कुंभन दास जी ने जाना स्वीकार कर लिया। पूरी तैयारी हो गई, जतिपुरा से पूरा यात्रा दल चला और गिरिराज जी के समीप में अप्सरा कुंड में रुका कि आज रात्रि विश्राम करके प्रातःकाल यहां से चलेंगे। आपका प्रातःकाल श्रीनाथ जी को पद सुनाने का नियम, आवाज पद कैसे सुनाए? बस महाराज श्रीनाथ जी की सेवा छूट गई और मैं दर्शन न करने के बाद मैं जीवित कैसे रहूंगा? कैसी प्रीता देखो आप। एक दिन श्रीनाथ जी की सेवा न करने पर प्राण महाराज कंठगत हो गए, आंखें पलट गईं, रोने लग गए। जय जय कितने दिन हो गए आपके बिना दर्शन के, कितने दिन हुए जू गए बिनु देखे, कितने दिन हुए जू वह चितवन वह हास मनोहर वह चितवन वह नटवर बपु भेखे, कितने दिन हुए जू गए बिनु देखे, हुए जू वह शोभा वह कांति बदन की, वह शोभा कोटिक जंद विशेखे, कोटिक चंद कितने दिन हुए जू गए बिनु देखे, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, कुंभन दास जीवन जन्म अलेखे, हाँ कितने दिन हुए जू गए बिनु देखे, कितने दिन हुए जू। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी को पता चला कि एक दिन आप पद सेवा नहीं की श्रीनाथ जी की तो आपके प्राण कंठ में आ गए, कहीं प्राण ना निकल जाए। गोसाई जी दौड़ कर बोले नहीं आप मत जाओ, आप वापस जाओ श्रीनाथ जी, आप मत जाओ। कैसा लगा, कैसी चाह है, बस इसी चाह का भूखा है गोविंद, इसी चाह से ही ठाकुर जी मिलते हैं, बाकी न किसी साधन से मिलते हैं न किसी आराधना नहीं मिलते। जितनी तीव्र चाह होगी ठाकुर जी उतनी शीघ्र मिलते हैं। इन भक्तों की चाह देखो, एक दिन दर्शन न मिले तो प्राण कंडगत आ गए, एक दिन। आगे आप सुनेंगे कि कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे, उन 7 पुत्रों में कुंभन दास जी से कोई पूछता कितने पुत्र हैं, कुंभन दास जी कहते मेरे 1.5 पुत्र हैं, एक और आधा 1.5 होता है। लोग 7 1.5 कैसे? बोले जो ठाकुर जी की सेवा में नहीं है उनको पुत्र मानते ही नहीं, जिन्होंने अपने जीवन को ठाकुर में नहीं मानता पुत्र ही नहीं। हम मानना न मानना हमारे ऊपर है, हम किसे पुत्र मानते हैं हमारे ऊपर है। बोले एक पुत्र पूरी सेवा में है, ठाकुर जी की पदावली भी गाता है, ठाकुर जी की सेवा भी करता है, इसलिए वो पूरा पुत्र है। दूसरा पुत्र केवल
श्रीनाथ जी की गाय चराता है, वो आधा है, भजन नहीं करता, सेवा क्यों गाय, बाकी पुत्र नहीं। मनियत सवई राम के नाते, ये कह रहे कुंभन दास जी, शरीर के संबंधी नहीं है, राम के संबंध से नाता जोड़ो, वो ड्यूरेबल है, वो टिकाऊ है। तो जो पुत्र गाय चराने गया था, श्रीनाथ जी गाय चराने गया था जंगल में, एक सिंह निकला, बहुत भूखा था, तो इतनी गायों को देखकर सिंह ने दहाड़ मारी, और जैसे दहाड़ मारी तो उनका कृष्णदास नाम था। कृष्णदास ने सोचा कि अरे ये भगवान की गाय है और मैं इन गायों का रक्षक हूं, तो मेरे सामने यदि एक गाय भी इसने खा ली श्रीनाथ जी की तो श्रीनाथ जी को कष्ट होगा, ये भूखा है, एक काम करूं, यदि मैं इसके मुख के सामने चला जाऊंगा तो मुझे खा करके अपनी भूख पूरी कर लेगा, गायों को छोड़ देगा। देखो कैसा भाव। तो वो कूद करके सिंह के सामने पहुंच गया, और इसको देखकर सिंह ने अपने जबड़े में दबाया कृष्णदास को और ले गया जंगल में, गाय छूट गई, गाय सब की सब बच गई। अब गाय वापस आई, वंश आई, श्रीनाथ जी के गोष्ठ में आई, अरे ग्वारिया कहाँ गया, ग्वारिया कहाँ गया, ग्वारिया कहाँ। कुछ लोग खोजने के लिए गए, सिंह खा पी करके केवल कंकाल बचा था, जंगल में कंकाल पड़ा था। लोगों ने सूचना दी कुंभन दास जी को कि आपके बेटे को सिंह ने खा लिया है। सुनते ही आप मूर्छित हो गए, कुंभन दास जी रोने लग गए, मूर्छित हो गए, 3-4 घंटे तक होश में नहीं आए। लोग गोसाई विट्ठलनाथ जी के पास गए, बोले जय जय कुंभन दास जी का अंतिम समय आ गया, क्या हुआ? बोले उनके बेटे को सिंह ने खा लिया, उस वियोग में, उस कष्ट में, उस पीड़ा में, और वो प्राण छोड़ने वाले हैं, चलिए आप जल्दी। गोसाई विट्ठलनाथ जी आए और कुंभन दास जी को देखा, और दुनिया जो समझ रही थी गोसाई विट्ठलनाथ जी ने 1 मिनट में समझ लिया, जो दुनिया समझ वो बात नहीं है, बात दूसरी है। इसलिए तो नाभाजी ने कहा, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाव को, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं। हे गुरुदेव आप आज्ञा करो तो मैं राम जी के चरित्र का वर्णन कर दूं, कृष्ण जी के चरित्र का वर्णन कर दूं, लेकिन भक्तों के चरित्र का वर्णन करना अतिशय कठिन है। उनके हृदय के भाव इतनी गहराई में होते हैं, उनको जान पाना बड़ा दुष्कर है। अब देखो आप कुंभन दास जी का चरित्र, सब लोग बात करने लगे, अरे बड़े भक्त बनते थे, देखो बेटे के मरने में कितनी आसक्ति थी बेटे में, कितने माया मोह में अंदर। व्यक्ति की टिप्पणी करने का तो ठेका लिया व्यक्ति ने, किसी को कुछ हो जाए पूछो 2 मिनट में मारे सैकड़ों टिप्पणियां आ जाएंगी, हैं? लेकिन गोसाई विट्ठलनाथ जी समझ गए इनकी पीड़ा ये नहीं है, इनकी पीड़ा दूसरी है। गोसाई विट्ठलनाथ जी ने कान के पास आकर के कहा, कान के समीप आकर के कहा, कुंभन दास जी आपको सूतक नहीं लगेगा, आपको श्रीनाथ जी का दर्शन प्रातःकाल हो जाएगा, आप खूब पद गए, आपको देख करके सूतक को सूतक लग जाएगा, आपको सूतक। अरे जिसके रोम में क्या करेगा सूतक, चला वो पवित्र हो जाएगा। आपको देखकर सूतक तो चला जाएगा। आपको कल प्रातःकाल श्रीनाथ जी का दर्शन करना, नाचने लग गए कुंभन दास जी, 3 घंटे से वो उसके नाचने लग गए। लोगों ने कहा कौन सा मंत्र पढ़ दिया भाई, अभी हम इतना जल डाले, पंखा चलाए, होश में नहीं आए, और 1 मिनट में। तब गोसाई जी ने कहा भैया ये पुत्र के वियोग में मूर्छित नहीं हुए थे, इनके मन में ये बात आई कि सूतक लग जाने के बाद मुझे दर्शन नहीं होगा श्रीनाथ जी का, मैं जीऊंगा कैसे। और जब मैंने कहा कि तुम्हें दर्शन मिलेगा तो उनके 1 मिनट में सब महाराज प्रसन्नता आ गई। तो ये संतों का चित्र देखो कि एक दिन दर्शन न मिले तो प्राण कंठगत हो गए। ऐसी चाह हो तो जैसे कुंभन दास जी के पीछे पीछे ठाकुर डोलते, हमारे पीछे पीछे डोलने लगे, लेकिन ये चाह नहीं है। इतना अंतर हृदय में संसार के प्रति जो आकर्षण समाप्त नहीं हुआ। हम ठाकुर जी को चाहते लेकिन और भी कुछ चाहते हैं, और कई चीजें ठाकुर से ज्यादा है हमारे मन में, ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ठाकुर जी पीछे रहते हैं। श्रेष्ठ चरित्र का श्रवण कर।
नमो नमो श्री भक्त सुमाल।